लेक्चर में हम बात करेंगे कीवर्ड की टाइप्स की। गूगल सर्च एड्स चलते ही कीवर्ड्स पर हैं, यानी अगर आप चाहेंगे कि आपका ऐड अपीयर हो मैन शूज़ के कीवर्ड पर, आपका ऐड अपीयर हो वुमेन शूज़ के कीवर्ड पर, आपका ऐड अपीयर हो आईफोन एक्स के कीवर्ड पर, तो आप जितनी भी कैंपेन ऐड कर रहे होंगे उसमें कोई ना कोई कीवर्ड जो है वो ज़रूर ऐड कर रहे होंगे। अगर आप कोई कीवर्ड ऐड नहीं करेंगे या आप गलत कीवर्ड ऐड कर देंगे उसमें, तो आप जो है बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे होंगे अपने अपने पैसों का। चार किस्म के जो है कीवर्ड टाइप्स जो है हम कैंपेन्स में यूज़ कर रहे होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड, एक होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, और नेगेटिव कीवर्ड भी एक कीवर्ड की टाइप है। हम इसको एक एक करके जो है वो देख रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप अपनी कैंपेन्स को सही तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी कैंपेन को सही तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे होंगे आप अपनी कैंपेन्स में, और आपकी कैंपेन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएंगी, आपकी कैंपेन्स जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये लेक्चर जो है उसको आप एक बार अगर समझ आए तो बार बार देखें, रिसर्च करें, और इस लेक्चर से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन जो है वो लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखें जी, ब्रॉड मैच, अब जब भी हम कैंपेन जब हम बना रहे होंगे, हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे जब हम स्टेप बाय स्टेप कैंपेन को जो है वो बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स कहाँ और कैसे ऐड करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट समझ लें। जब हम कीवर्ड्स अपनी कैंपेन में ऐड कर रहे होते हैं तो उसके कुछ साइंस होते हैं। लेट सपोज के मैंने अपनी कैंपेन में जो है मैन शूज़ का कीवर्ड मेंशन किया। अब देखें आप, इसके आगे और पीछे कोई जो है वो साइन नहीं है, ठीक है। इसको मैं ब्रॉड मैच कहूँगा, ठीक है। फ्रेज मैच का साइन क्या होता है कि हम आगे मतलब कीवर्ड के स्टार्ट में और कीवर्ड के एंड में जो है ये साइन डालते हैं। और एग्जैक्ट मैच, जब भी हम कोई कीवर्ड डालते हैं तो उसके स्टार्ट में और एंड में जो है ये ब्रैकेट का साइन जो है वो डाल रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है, फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होता है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है, और नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं। इसको हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। बेसिकली ब्रॉड मैच कीवर्ड जो होता है वो, लेट सपोज के आपने जो है अपनी कैंपेन में ब्रॉड मैच कीवर्ड मेंस शूज जो है वो ऐड किया, यानी आप चाहते हैं कि मेन शूज में आपने एक कैंपेन बनाई और आप चाहते हैं कि जब भी मेन शूज अब कोई बंदा लिखे तो मेरा उसको ऐड नजर आए, ठीक है। ये तो आपने कीवर्ड जो है अपनी कैंपेन में ब्रॉड मैच जो है इसके आगे मतलब स्टार्ट में और एंड में कोई साइन नहीं डाला, और इसी तरीके से आपने जो है कीवर्ड जो है वो यूज किया। अब जब आपने ये कीवर्ड अपनी कैंपेन में यूज किया तो जब भी कोई बंदा मैन शूज गूगल पे जाके लिखेगा, या बेस्ट मैन शूज लिखेगा, या चीप मैन शूज लिखेगा, या मैन चीप शूज लिखेगा, या वो सर्च कर रहा है हाउ टू वेयर मैन शूज, अगर उसने लिख दिया वर्स मैन शूज लिख दिया, बैड मैन शूज लिख दिया, तो आपका ऐड जो है उसको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये मैन शूज जो है ये आपने अपनी कैंपेन के अंदर डाला है, ठीक है, और ये सर्च टर्म्स हैं, ठीक है। जिन सर्च टर्म्स पर आपका ऐड अपीयर होगा वो पॉसिबल एड सर्च टर्म जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, यानी आपका ऐड जो है मैन शूज पर भी हो रहा होगा, बेस्ट मैन शूज पर भी हो रहा होगा, हाउ टू वेयर मैन शूज पर भी हो रहा होगा, वर्स मैन शूज पर भी आपका ऐड जो है अपीयर हो रहा होगा, और आपका ऐड मेंस फुटवेयर के कीवर्ड पर भी अपीयर हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कि यार मेंस फुटवेयर तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें तो सॉक्स भी आ जाते हैं, शूज़ भी हज़ार तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरी दीगर मेंस फुटवेयर में जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी जो है इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो अगर इन टर्म्स पर आपका ऐड नज़र आ रहा होगा तो वो शायद विजिटर के लिए या यूज़र के लिए, जो बंदा सर्च कर रहा है उसके लिए बहुत ही इररेलेवेंट होगा।
यानी अगर कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू वेयर मेंस शूज, तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि वो आपसे कुछ खरीदे। वो तो शायद कोई आर्टिकल देख रहा है, कोई कोई वीडियो देख रहा है जहां पर वो देख सके कि मैं जो हूँ किस तरीके से जूते पहनूं। या अगर कोई बंदा जो है सर्च करता है हाउ टू वेयर स्केटिंग मेंस शूज, कि मैं जो हूँ स्केटिंग के मेंस वाले शूज जो होते हैं वो किस तरीके से पहनूं, तो वो तो शायद वीडियो देख रहा है, वो शायद एक आर्टिकल देख रहा है जहाँ पर उसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स पर आपका जो ऐड है वो शायद इररेलेवेंट नहीं होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे कीवर्ड्स पर आपका ऐड अपीयर ना हो। अब एक और हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने एक कैंपेन बनाई और आप जो है वो सेल कर रहे हैं लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट प्लान सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपने एक कैंपेन बनाई और आपने अपनी कैंपेन में जो है ब्रॉड मैच कीवर्ड रखा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान। जो अब ये तो आपने जो है उसके अंदर कैंपेन के अंदर जो है वो कीवर्ड रख लिया, लेकिन आपका ऐड किन किन पॉसिबल सर्च टर्म पर जो है अपेयर हो सकता है। आपका ऐड अपेयर हो सकता है लो कैप डाइट प्लान पर, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है। आपका जो ऐड है वो अपेयर हो सकता है, अब जो रेलेवेंट है उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन मार्क कर दूँ। आपका ऐड जो है लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट प्रोग्राम पर भी जो है वो दिख सकता है, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है। आपका ऐड जो है कार्बोहाइड्रेट कार्ब फ्री फूड पर भी जो है डिस्प्ले हो सकता है। आपका जो ऐड है लो कार्ब डाइट पर भी जो है वो नज़र आ सकता है। आपका ऐड जो है लो कैलोरीज रेसिपीज पर भी नज़र आ सकता है, और आपका जो ऐड है वो डाइट बुक्स पर भी नज़र आ सकता है। अब आप देखें थोड़ा सा कि लो कैलोरीज रेसिपीज और डाइट बुक्स शायद आपके ऐड के लिए जो है रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि आप तो डाइट प्लान जो है वो सेल कर रहे हैं। आप आपकी जो कैंपेन है यानी जो आपके प्रोडक्ट है वो एक डाइट प्लान है, वो कोई फूड नहीं है, वो कोई रेसिपी नहीं है, वो कोई बुक नहीं है, वो एक डाइट प्लान है। तो इन सर्च टर्म पर भी जो है आपका जो है ऐड अपीयर हो रहा होगा, जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी इररेलेवेंट टर्म्स पर जो है आपका ऐड जो है वो अपीयर ना हो। अगर मैं मेंस शूज की बात करूं तो मेंस फुटवेयर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इस पर भी आपका जो है ऐड अपीयर हो रहा होगा। हाउ टू वेयर मेंस शूज पर आपका ऐड जो है वो अपीयर हो रहा होगा, जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बैडमैन्स शूज, वर्ड्समैन शूज, इन तमाम टर्म्स पर जो है आपका ऐड अपीयर हो रहा होगा, जो कि आपकी कैंपेन के लिए सही नहीं है। ये सारे इररिलेवेंट जो है वो कीवर्ड है। तो ब्रॉड मैच में आपके जो है कैटेगोरिकल कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, आपके मिसस्पेलिंग्स भी आ जाती हैं, आपकी सिनोनिम्स भी आ जाती हैं, आपकी रिलेटेड सर्चेस भी आ जाती हैं, और अदर रेलेवेंट वेरिएशंस भी जो हैं वो आ जाती हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ये तो ब्रॉड मैच हो गया। अब हम जो है वो दूसरे टाइप का जो है वो कीवर्ड देख लेते हैं। दूसरा टाइप का कीवर्ड होता है फ्रेज मैच। फ्रेज में जब भी आप यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है ये वाले साइंस आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जब भी आप फ्रेज मैच यूज करेंगे, तो फ्रेज मैच जब भी आप यूज कर रहे होंगे तो सर्च टर्म में जब भी आपका रिजल्ट अपीयर होगा वो उसी टर्म पर भी हो सकता है, वो क्लोज वेरिएशन पे भी हो सकता है, वो एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर भी यूज हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर लेट सपोज कि आपका सर्च टर्म है मेंस शूज, जो कि आपने फ्रेज मैच में लिखा हुआ है, तो आपका ऐड जो अपीयर होगा वो मेंस शूज पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोट की कि फॉर्मूला क्या है, आपका जो ऐड है वो तीन सूरत में जो है वो नजर आ सकता है। मेंस शूज पर नजर आ सकता है, ठीक है। अगर आपके कीवर्ड के आगे कोई चीज हो तो भी नजर आ जाएगा, कोई वर्ड हो मेंस शूज। अगर आपके कीवर्ड के बाद कोई वर्ड हो तो भी आपका जो है वो ऐड नजर आ जाएगा। अगर आपके कीवर्ड के आगे और पीछे स्टार्टिंग में और एंड में कोई वर्ड हो तो भी आपका जो है ऐड अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेज मैच आपने यूज किया है टर्म और कोई बंदा जो है सर्च करता है बेस्ट मेंस एंड
शूज या उसके आगे और पीछे जो है कोई वर्ड और उसके बीच में भी कोई वर्ड यूज करता है तो फिर शायद आपका ऐड अपीयर ना हो। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपका फ्रेज मैच था आपका लेट्स सपोज फ्रेज मैच था मैंस शूज, और किसी बंदे ने सर्च किया गूगल पर मैंस शूज, तो आपका ऐड अपीयर हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी बंदे ने सर्च किया मैंस शूज चीप, तब भी आपका जो है ऐड अपीयर हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने सर्च किया चीप मैन शूज, तो भी आपका ऐड अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने सर्च किया मैंस चीप शूज, तो आपका ऐड जो है वो अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटर में जो है एक कीवर्ड जो है उसने ऐड कर दिया। और फ्रेज मैच में क्या होता है कि अगर आपके कीवर्ड के दरमियान में कोई वर्ड आ गया है, तो आपका फिर ऐड जो है वो अपीयर नहीं होगा। बैडमैन शूज में भी सेम नजर आएगा आपका ऐड। वर्स मैन शूज पर भी आपका ऐड अपीयर होगा। मैंस कोट पर जो है वो आपका ऐड अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिल्कुल कैटेगोरिकल कीवर्ड है, इररेलेवेंट है। शूज और डॉग पर भी आपका ऐड अपीयर नहीं होगा। तो आपने थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि फ्रेज मैच जो है वो बतदरीज जो है वो ब्रॉड मैच से जो है काफ़ी अच्छा है। ब्रॉड मैच में हमने देखा था कि काफ़ी रेलेवेंट सर्चेस पर जो है हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अपेयर हो रहे थे। लेकिन फ्रेज मैच में जो है कुछ कंडीशंस यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो है गूगल पे लग जाती हैं। तो हमें जो है फ्रेज मैच में ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जो है फ्रेज मैच में आपको कुछ चीज़ें मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो इन इररेलेवेंट कीवर्ड्स को जो है टैकल डाउन कर सकते हैं। तीसरा टाइप होता है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। ठीक है। और एग्जैक्ट मैच में जब भी हम कोई कीवर्ड जो है मेंशन करते हैं अपने कैंपेन बनाते वक्त, तो स्टार्टिंग में और एंड में जो है ये ब्रैकेट का जो है वो साइन डालते हैं। जब भी आप एग्जैक्ट मैच का कोई भी कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे होंगे, तो आपका ऐड जो है वो अपीयर होगा। एग्जैक्ट टर्म पर भी हो सकता है, क्लोज वेरिएशंस पर भी आपका जो है ऐड अपीयर हो सकता है। आपका ऐड मिस स्पेलिंग्स पर भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल पे भी हो सकता है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपने मैन शूज लिखा, अब अगर कोई बंदा मैन शूज लिखता है या मैन शू लिखता है, तो आपका ऐड जो है अपीयर होगा। रीऑर्डर्ड वर्ड पर भी आपका ऐड जो है वो अपीयर हो सकता है। यानी अगर कोई बंदा सर्च करे शूज मैंस या मैन शूज, तो दोनों में आपका जो है वो ऐड अपीयर होगा। फंक्शनल वर्ड्स को रिमूव और एडिशन करके भी आपका जो है ऐड अपीयर हो सकता है। वो हम अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट सपोज कि आपने अपना जो वर्ड कीवर्ड यूज किया था कैंपेन में, वो शूज फॉर मैन था। ठीक है। अब किन किन सर्चेस पर आपका ऐड अपीयर हो सकता है? शूज मैन पर हो जाएगा, मैन शूज पर हो जाएगा, मैन शू पर हो जाएगा, शूज फॉर मैन पर आपका ऐड जो है वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन आपका ऐड जो है रेड शूज फॉर मैन पर नहीं होगा, बाय मैन शूज पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है एडिशनल वर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो कीवर्ड है वो मैन शूज है, तो आपका जो ऐड है वो अपेयर हो सकता है मैन शूज पर और मैन शू पर। लेकिन रेड मैन शूज पर जो है आपका ऐड जो है वो अपेयर नहीं होगा। तो ये तीन तरीके के जो है वो हमने टाइप कीवर्ड्स टाइप देखे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ब्रॉड मैच में ये होता है कि कैटेगोरिकल कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, रिलेटेड सर्चेस भी आ जाती हैं, और रेलेवेंट वेरिएशंस भी आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ब्रॉड मैच पर उमूमी तौर पे यही होता है कि आपके रिलेटेड सर्चेस और रेलेवेंट वेरिएशंस जो है वो आपका बजट जो है वो खा रही होती है बहुत ज़्यादा, जैसे हमने इस एग्जांपल में जो है डिस्कस किया। ब्रॉड मैच से बेहतर जो है फ्रेज मैच है। फ्रेज मैच में आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और बहुत अच्छी वेरिएशंस हो जाती हैं कि स्टार्टिंग और एंड में अगर कोई कीवर्ड है तब तो आपका ऐड जो है आपका कीवर्ड जो है ट्रिगर होता है। लेकिन अगर बीच में कोई वर्ड सर्च टर्म में आ रहा है, तो आपका कीवर्ड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। फ्रेज मैच से बेहतर आपका एग्जैक्ट मैच होता है, क्योंकि वो सिर्फ एग्जैक्ट मैच पे लेके आता है, क्लोज वेरिएशन पे लेके आता है, सिंगुलर पे लेके आता है। ये तमाम टाइप्स हमने अभी देखी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेगेटिव कीवर्ड का जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।